नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में। जब से लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता चला है, तब से लोग इस पर अपना नियंत्रण करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं अपने अवचेतन मन को अपने वश में करके। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुनता रहता है, वो हमेशा सक्रिय रहता है और हमेशा पालन करता है आपके आदेश को, जो भी आप बोलते हो। आपने सुना होगा कि हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे मन में दो नहीं बल्कि 3 हिस्से होते हैं, तो क्या आप मानोगे? पहला हिस्सा है चेतन मन, जिससे आप चीज़ों को वास्तविकता में देख पाते हो, अनुभव कर पाते हो, जहाँ हमारी चेतना काम करती है। दूसरा हिस्सा है अवचेतन मन। यह मन का वो हिस्सा होता है जहाँ मन की चेतना नहीं होती, वहाँ मन खुद अपने अनुसार काम करता है। और तीसरा हिस्सा वो हिस्सा होता है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। ये हिस्सा अवचेतन मन और चेतन मन के बीच की एक अवस्था होती है, जिसे अचेत अवस्था के नाम से जाना जाता है। अगर हम मन की तीसरी अवस्था का उपयोग सही तरीके से करना सीख ले, तो हम अपने मन से कई तरह के काम बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है, कि अवचेतन मन हमारी चेतना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसे आप जैसी चीज दिखाओगे वो आपको आपके वास्तविक दुनिया में आपके सामने वैसी ही चीज परोसेगा। इसे आप एक दर्पण की सहायता से समझ सकते हो। जिस प्रकार एक दर्पण में आप किसी चीज को देखते हो, उसका प्रतिबिंब वैसा ही नजर आता है। उसी प्रकार जब हम चेतन मन को जैसा संदेश देंगे, अर्थात उसे वास्तविक दुनिया में जैसा दिखाएंगे, वैसा ही अवचेतन मन ग्रहण करेगा और वापस प्रतिबिंब बनाकर हमारी वास्तविक दुनिया में बाहर आएगा और हमसे वैसे ही काम करवाएगा। तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अवचेतन मन की सहायता से हम किसी भी काम को अपनी वास्तविक दुनिया में आकार दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हम हमारे अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें, जिससे हम हमारी जिंदगी को आसान बना सके और जो चाहे वो पा सकते हैं, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा और भी बहुत कुछ। सबसे पहले आपको आपके चेतन मन को उस काम के बारे में ही बताना है जिस काम को आप करना चाहते हो, और फिर इसी प्रकार सोते समय जब आप अर्ध नींद में होते हैं, जैसे कि सोते समय शुरुआत के 10 से 15 मिनट आपको उसी काम के बारे में सोचना है। यहाँ सोचने से मतलब आपके काम से है, जिसे आप वास्तविक दुनिया में होते हुए देखना चाहते हो। आपको इसे पूरी ईमानदारी के साथ करना है और ऐसा करते हुए गहरी नींद में चले जाना है। सोते समय आपको रिलैक्स होकर अच्छी अवस्था में सोना है, जिससे आपको सुकून भरी नींद आए। जब 10 से 15 मिनट बाद आप सो जाते हो, तब आपका सारा काम अवचेतन मन करेगा। ये उन सारे सवाल और परेशानियों का हल आपके सामने परोसेगा जिन्हें आप हल करना चाहते हो, जिन्हें आप वास्तविकता में पूरा होते हुए देखना चाहते हो। ऐसा आपको तब तक करते रहना होगा जब तक आप आपके काम में सफल नहीं हो जाते। और उस काम को पूरा करने में आपका अवचेतन मन आपको सहायता जरूर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचें कि मुझे कल सुबह तक करोड़पति बनना है। उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके बचपन से लेकर अब तक किस तरह की चीजें आपके चेतन मन में ग्रहण किया है। इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन का उपयोग अपने काम को करने के लिए कर सकते हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है एवं इससे किस तरह के अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। दोस्तों, अवचेतन मन को अगर आप काबू करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका है। आप फुल फीलिंग्स के साथ तब तक उस काम को करते जाए जब तक वो आपको हासिल न हो जाए। अवचेतन मन को प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीज करनी पड़ेगी। पहली, फुल फीलिंग्स के साथ काम करना, और दूसरा, काम में कॉन्सेंट्रेंसी यानी कि स्थिरता लाना। दोस्तों, अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हो
एक बार एक लड़का बहुत परेशान था। उसके पिता बहुत बीमार थे। दिन प्रतिदिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उसने अवचेतन मन के बारे में सुना। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं भी अपने पिताजी को अवचेतन मन की सहायता से ठीक करवाऊं। अगर मैंने अपने पिताजी के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी और ले जाकर अपने पिताजी को दे दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान पादरी से मिला जो बड़े ज्ञानी है। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो पादरी उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो ये छोटी सी लकड़ी उन्होंने मुझे दिया और कहा कि ये अपने पिता के गले में लटका देना। और ये एक मंत्र भी उन्होंने बताया है कि रोज इस मंत्र को पढ़ते रहना और कहा कि आपके पिता 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया है अगर ये महान पादरी ने दिया है तो मंत्र बताया तो ये मुझे जरूर फायदा करेगा। फिर रोज वो उसको बांधते और सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करते। फिर पूरा 1 महीना भी नहीं बीता और उसके पिता एकदम स्वस्थ हो गए। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो वो किसी पादरी से मिला और ना ही कोई मंत्र किसी ने उसे बताया, लेकिन उसके पिता फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगा दिया।